Good morning students. Today's revision topic is from chapter number 10, that is the desert region. ठीक है, इसमें हमें जो हमारा डेजर्ट रीजन है उसके बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो वर्ल्ड के जो डेजर्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है. ठीक है, कि कौन कौन से डेजर्ट हैं, कहाँ पे लोकेटेड है. द लार्जर डेजर्ट्स लाइक the Sahara Desert of the North Africa, the Colorado Desert of North America, the Arabian Desert of the Arabian Peninsula, the Gobi Desert of China, and the Thar Desert of India are located in the Northern Hemisphere. ये जितने भी डेजर्ट हैं ये आपके कहाँ पे हैं, ये आपके नदर्न हेमिस्फीयर में हैं. द सदर्न हेमिस्फीयर कंप्राइजेज ऑफ द एटाकामा डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका, द कालाहारी डेजर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. और ये आपके डेजर्ट, ये आपके जितने भी डेजर्ट हैं ये आपके सदर्न हेमिस्फीयर के डेजर्ट हैं. ठीक है, जो सदर्न पार्ट में मिलते हैं. ठीक. नाउ लुक एट द मैप. ये जो आपके येलो कलर से हैं ये आपका डेजर्ट रीजन डिनोट किया गया है. ठीक है, और ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं. तो आपका पहला है ग्रेट बेसिन डेजर्ट. ठीक है, ये आपके नॉर्थ अमेरिका में है. यहाँ से आपकी इक्वेटर लाइन जाती है. ठीक है, इक्वेटर लाइन के ऊपर का हिस्सा आपका नदर्न हेमिस्फीयर है और नीचे का हिस्सा आपका सदर्न हेमिस्फीयर है. ठीक है, और ऊपर के जितने भी हैं आपके ये आपके नदर्न हेमिस्फीयर के डेजर्ट है और इधर ये आपके सदर्न हेमिस्फीयर के डेजर्ट है. ठीक है, ये आपका जैसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हो गया. ठीक, कालाहारी डेजर्ट, 9 आपका गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट. ठीक है, और इंडिया में हमारा कौन सा है, थार डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपका. ठीक है, ये आपका इंडियन डेजर्ट है. ठीक, ये आपके क्या है, ये आपके ये डेजर्ट रीजन है. ठीक है, वर्ल्ड के डेजर्ट रीजन है. नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड एंड लोकेशन. अब सऊदी अरबिया की लोकेशन का है, क्या है. सऊदी अरबिया लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट्स एट द जंक्शन ऑफ द यूरोपियन, एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स. ये आपका सऊदी अरबिया है. ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, एशिया के वेस्टर्न पार्ट में है. ठीक है, ये आपका वेस्टर्न हिस्सा है, ये आपका ईस्टर्न हिस्सा है. तो ये एशिया के वेस्टर्न पार्ट में है. ठीक है, और ये इसके जो आसपास के जो कॉन्टिनेंट्स है वो कौन से, यूरोप, अफ्रीका, एशिया. ठीक है, और ये एशिया के वेस्टर्न में वेस्टर्न पार्ट में लाइज करता है आपका सऊदी अरबिया. ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये 6 वाला है, ये आपका सऊदी अरबिया है. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट. अब सऊदी अरबिया की क्लाइमेट कैसी है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सऊदी अरबिया. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारी, वो लाइन आपकी सऊदी अरबिया के सेंटर से जाती है. ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी सन रेसेस आपकी पड़ेंगी. ठीक है, थोड़ी सी स्लांट. मोस्ट पार्ट्स ऑफ सऊदी अरबिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हीट एंड ड्रॉट. तो इससे क्या होगा, क्योंकि जो सन रेजेस हैं वो आपकी रिसीव होंगी, तो उससे वहाँ की जो क्लाइमेट है वो हीट, मतलब वहाँ की क्लाइमेट हॉट होगी और ड्रॉट होगी. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर समर टेम्परेचर राइजेज अबव 50 डिग्री सेल्सियस. सी डिनोट्स फॉर सेल्सियस. यहाँ का जो टेम्परेचर है वो समर्स में कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड समटाइम्स द टेम्परेचर गोज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. और जो यहाँ के विंटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा विंटर्स में वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और कभी कभी तो जो उसका टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है. ठीक है, देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस इन अ डे एंड नाइट टेम्परेचर. और यहाँ के जो डे और नाइट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, डे में तो बहुत ज़्यादा हॉट रहता है और नाइट में बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, इसलिए यहाँ पे डे एंड नाइट में टेम्परेचर डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा. नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेजिटेशन. हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल हैव मेड दिस रीजन वेरी ड्राई. जो यहाँ का टेम्परेचर है वो बहुत हाई रहता है. ठीक है, और रेनफॉल भी बहुत कम होती है. तो इन्हीं रीजन्स की वजह से क्या यहाँ का जो डेजर्ट रीजन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है. ठीक है,
द वेजिटेशन हेयर इज स्कैटर्ड एंड कंसिस्ट ऑफ हार्ड ग्रासेस, कैक्टी एंड थोनी बसेस। जो यहाँ की वेजिटेशन है वो बिखरी हुई है, मतलब स्कैटर्ड है, मतलब जहाँ पे भी थोड़ा पानी होता है, ठीक है, थोड़ा वाटर मिलता है, वहाँ पे जो ग्रासेस हैं, कैक्टीज हैं, ये अब ग्रो करती हैं, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ की जो वेजिटेशन है थॉर्नी ग्रासेस, कैक्टी एंड हार्ड ग्रासेस, ठीक है। दीज प्लांट्स आर एडेप्टेड टू हार्श क्लाइमेट, क्योंकि ये प्लांट्स है, ये जो यहाँ की हार्श क्लाइमेट है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। डेट पाम्स आर ग्रोन इन एंड अराउंड द ओएसिस फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर, वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज अवेलेबल एंड द सॉइल इज फर्टाइल। जो ओएसिस है क्या, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत अंडरग्राउंड वाटर होता है या जहाँ भी थोड़ा बहुत वाटर होता है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं, जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत किया जा सकता है, ठीक है। जहाँ पे वो वाटर अवेलेबल होगा उसके आसपास और सॉइल फर्टाइल होगी, ठीक है, तो वहाँ आसपास कौन से पेड़ होंगे, आपके डेट पाम्स ग्रो करते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स विद स्पेशल एडेप्टेशन। कैमल नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को हम किस नाम से भी जानते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट का जहाज, डेजर्ट का शिप। कैन स्टे विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। देयर वाइट padded feet do not sink into the sand and help them to move across the desert without any difficulty। क्यों उसको हम ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो बिना फूड और वाटर के कई दिनों तक रह सकता है और डेजर्ट रीजन में उसके जो पैर हैं सैंड में धंसते नहीं है, ठीक है, और वो बहुत आसानी से मूव करते हैं, डेजर्ट रीजन में वॉक करते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। Next topic is life of the people. The scorching heat of the sun, severe cold weather and scarcity of water make the life of the people miserable। जो वहाँ की सन की जो चुभती हुई किरणें हैं, क्योंकि वहाँ पे सन डायरेक्ट सन रेजेस रिसीव होती हैं, ठीक है, तो वहाँ के जो दिन में क्या बहुत ज़्यादा हॉट होता है और कोल्ड में क्या सीवियर कोल्ड वेदर, और वहाँ का जो ठंडा मौसम है और वहाँ पे वाटर की कमी होती है, ठीक है। तो इन्हीं कंडीशंस की वजह जो वहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मिसरेबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। सैंड स्टॉर्म्स नोन एज सिमोम्स दैट ब्लो इन समर ऑल्सो अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल। जो सैंड स्टॉर्म्स हैं, जो रेत भरी जो हवाएं होती हैं, ठीक है, चलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिमोम्स। ये समर्स में चलती हैं, और ये जो सैंड स्टॉर्म है ये भी वहाँ के लोगों की जो लाइफ है उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सिटी ड्वेलर्स। Saudi Arabia has rich deposits of minerals like gold, silver, copper, zinc, lead and iron। सऊदी अरेबिया में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो बहुत अधिक अमाउंट में, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, ये सब क्या है, यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। द अदर मिनरल्स एक्सप्लोर्ड इन द कंट्री इंक्लूड प्लेटिनम, टिन, क्रोम, निकेल, टाइटेनियम एंड प्रीसियस स्टोन्स। और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनको उस कंट्री में एक्सप्लोर किया गया है, खोजा गया है, जैसे प्लेटिनम, टिन, क्रोम, निकेल, प्रीसियस स्टोन्स, ठीक है, ये भी वहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं सऊदी अरेबिया में। द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम इन सऊदी अरेबिया हैज़ चेंज द कंट्री ड्रास्टिकली। लेकिन जो पेट्रोलियम की जो खोज थी, ठीक है, जो उन्होंने जब पेट्रोलियम को खोजा तो जो पेट्रोलियम है वहाँ सऊदी अरेबिया के लोगों सऊदी अरेबिया कंट्री को एकदम ड्रास्टिकली ही चेंज कर दिया, ठीक है। इट हैज़ द लार्जेस्ट पेट्रोलियम डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है, सऊदी अरेबिया में, एंड इज़ नाउ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसी की वजह से जो सऊदी अरेबिया है वो वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री है, ठीक है। पेट्रोलियम इज़ नोन एज लिक्विड गोल्ड। पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट्स ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, क्योंकि इसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी वजह से ही जो सऊदी अरेबिया है वो रिचेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। व्हेन रिफाइंड इट प्रोवाइड्स पेट्रोल, डीजल्स, कैरोसिन, एविएशन स्पिरिट एंड लुब्रिकेंट्स। पेट्रोलियम को हम जब निकालते हैं तो वो क्रूड फॉर्म में होता है, ठीक है, हम उसको ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें प्रोसेस करना होता है, ठीक है। फिर उसके प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलता है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, लुब्रिकेंट्स, स्पिरिट्स, ये सब हमें पेट्रोलियम के प्रोसेस करने के बाद हमें इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजन एंड कल्चर। मोस्ट पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया फॉलो इस्लाम।
सऊदी अरब के अधिकतर लोग जो हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, ठीक है। द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ द मुस्लिम्स, मक्का एंड मदीना, आर लोकेटेड हेयर। जो मुस्लिमों के जो पिलग्रिम सेंटर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो मक्का एंड मदीना, वो कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में, ठीक है। मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दीज होली सिटीज़ एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। जो भी मुसलमान लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में कम से कम एक बार इस जगह पे आते हैं, ठीक है, इस जगह पे विजिट करते हैं। अल अरधा इज़ द कंट्रीज नेशनल डांस, और इस कंट्री का जो नेशनल डांस है उसको हम क्या बोलते हैं, अल अरधा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज। अरबिक इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया। जो सऊदी अरेबिया के लोगों की लैंग्वेज क्या है, अरेबिक लैंग्वेज, ठीक है, वो अरेबिक लैंग्वेज बोलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।